राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सभी को श्री राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्री राधा रानी जी का प्रिय भोग लच्छा रबड़ी की एक आसान सी रेसिपी। कहा जाता है लच्छा रबड़ी श्री राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। उनको ये मीठे के रूप में बहुत ही ज़्यादा पसंद था और अक्सर उनके भोग में लच्छा रबड़ी हमें देखने के लिए मिल भी जाती है। तो चलिए लच्छा रबड़ी की एक आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज तक की मैंने जितनी भी मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, लच्छा रबड़ी की रेसिपी उनमें से सबसे आसान रेसिपी है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी फुल फैट वाले दूध की। मैंने 2 लीटर के जितना यहाँ पर दूध ले लिया है। इसको मैंने रात में पका के रख दिया था और अब सुबह का टाइम हो रहा है तो मलाई के साथ ही इस दूध को मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। फिलहाल हमने गैस के फ्लेम को एकदम हाई रखा है। जब भी हम लच्छा रबड़ी की जो है रेसिपी यानी मिठाई बनाते हैं तो गैस के फ्लेम को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। जब तक हमारा दूध पकते पकते 3/4 नहीं रह जाता है, जब तक तो हमें गैस के फ्लेम को एकदम हाई करके रखना होता है और इसको कंटिन्यू चलाना होता है। और जब 3/4 रह जाता है उसके बाद गैस के फ्लेम को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हमें रबड़ी में लच्छे बनाने होते हैं। तो इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा सा टाइम लगता है। टिप्स ट्रिक कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो बहुत ही ईजी से आप इस लच्छा रबड़ी को अपने घर में बना पाओगे। वाकई श्री राधा रानी जी की तो ये फेवरेट है, पर मुझे ऐसा लगता है ये तो हर किसी की फेवरेट हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही कम मीठे से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तरीके से बनाई जाती है। मतलब आसान तरीके से बनाई जाती है और खाने में स्वादिष्ट लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि आपका दूध पकते पकते हल्का सा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि 3/4 रह चुका है, तब आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखना है या मीडियम टू लो के बीच में रखना है। देख लीजिए आपका जो गैस का बर्नर है वो कितना तेज़ चलता है, कितना धीमे चलता है। तो कहने का मतलब ये है, हमें इसको ऐसा छोड़ना है कि इसके ऊपर इस तरीके से मलाई आपको दिखाई देने लगे। और जब आप देखोगे इसके ऊपर इस तरीके से मलाई आने लगी है तो आप एक कोई भी छोटी सी स्पून उठा लोगे और जो भी मलाई हमारी यहाँ पे आती जा रही है, इसको आप कढ़ाई के चारों तरफ को इस तरीके से लगाते चले जाओगे। एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है, जब भी आप लच्छा रबड़ी बना रहे हो आपको कोई बड़ी सी चौड़ी सी कढ़ाई लेनी है, साथ ही साथ वो भारी भी हो। और एक बात और है, या तो वो लोहे की हो जिसको आप अच्छे से माय धो के इस्तेमाल करें, या फिर इस तरीके से स्टील की हो। तो लच्छा रबड़ी बनाने के लिए मेरी ये कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट थी। और इसमें तो वैसे मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ, घर का खाना भी बनाती हूँ, रेसिपी वगैरह भी इसी कढ़ाई में शूट करती हूँ, सब्जी वगैरह भी इसी में बनाती हूँ। तो इसको धोना भी आसान होता है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा हैवी भी है, इसमें चीज़ें जलती नहीं है, नीचे लगती नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो आप स्टील की कोई भी भारी सी कढ़ाई ले, या फिर आप कोई भी भारी सी लोहे की कढ़ाई ले, कोई और धातु की कढ़ाई ना ले, नहीं तो जो आपकी लच्छा रबड़ी है ना उसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। और हमें कलर चाहिए एकदम बढ़िया सा वाइट सा। तो आप देख सकते हैं ये काम करने में कम से कम मुझे 20 मिनट का टाइम लग चुका है। जैसे मैं एक बार की जो मलाई है इसको उतार के साइड में लगा देती थी, फिर मैं इसको छोड़ देती थी कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, ताकि जो मलाई है ना वो अच्छे से एक मलाई की लेयर हमारे दूध के ऊपर आ सके और मैं इसको इस तरीके से साइड में लगा सकूँ। जब आप देखोगे ना हमारी जो मलाई है ना काफ़ी सारी इकट्ठी सी हो चुकी है, हमने कढ़ाई को अच्छे से चिपका दी है और दूध यहाँ पे हमारा गाढ़ा हो चुका है, साथ ही साथ इसका कलर भी हल्का सा केसरी कलर में आ चुका है। तब आपको इसको चला देना है। बारी आती है मीठे की, तो मैं यहाँ पर केवल 2 मुट्ठी के जितनी चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसको बिना चीनी की भी बना सकते हैं वैसे, क्योंकि दूध में अपना ही एक मीठापन होता है जो कि हमारी जो रबड़ी है ना उसको ऑटोमेटिक ही मीठा बना देता है। बट मैंने फिर भी यहाँ पर 2 मुट्ठी या 2 टेबल स्पून की जितनी चीनी डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब बारी आती है इसमें जो है लच्छे बनाने की। तो हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई या मीडियम टू लो के बीच में कर देना है। और जितनी मलाई थी इसको अच्छे से खुरच के इसी दूध में वापस से मिला देना है। और कम से कम आपको 10 मिनट के लिए ये काम करना है। जैसे आप ये पलटा ले रहे हो, इसकी बैक साइड जो होती है उससे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाते रहे, ताकि जो हमारी मलाई थी ना वो टूट जाए और ऑटोमेटिकली लच्छों के रूप में आ जाए। अगर आप ऐसे इसमें मिक्स कर दोगे तो आपकी मलाई वो काफ़ी लंबी लंबी सी खिंची हुई नज़र आएगी, काफ़ी एक लेयर सी भी नज़र आएगी, जिससे हमारी रबड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें इसी तरीके से एक साइड में पलटे को चलाते रहना है और मलाई की इसमें अच्छे से घुटाई करनी है। मलाई की केवल इसमें हमें लच्छे दिखाई देने चाहिए, पूरे की पूरी मलाई हमारी नहीं आनी चाहिए।
मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं ना, दूध को बहुत तेज़ स्पीड पे यानी तेज़ आंच पे पका देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, बोलते हैं रबड़ी बनके तैयार है, बट वो रबड़ी अच्छी नहीं लगती है, दानेदार बन जाती है। और इस तरीके से अगर आप रबड़ी को बनाते हैं तो ये लच्छेदार बनती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है। टेस्टी नहीं बोलूँगी इसको तो मैं सुपर डुपर टेस्टी बोलूँगी। एंड टाइम हमें क्या करना है, जब हमारी मलाई दूध के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, इसको नीचे उतार लेना है और इसको नीचे उतार के इसको अच्छे से खुरच देना है। जो भी थोड़ी बहुत खुरचन वगैरह लगी हुई है या जो भी मलाई लगी हुई है कढ़ाई में से सारी की सारी निकल जाए। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी या तो आप लोहे की कढ़ाई ले या आप इस तरीके से भारी सी तली वाली या भारी सी स्टील की कढ़ाई ले। इसको जब हमें खुरचना होता है और खुरच के ठंडा करना होता है तो अगर एल्यूमिनियम की कढ़ाई होगी तो वो ऑटोमेटिक ही हरेपन में आ जाएगी। मतलब जैसे आप छुटाते जाओगे ठंडा करते जाओगे तो एल्यूमिनियम होता है वो अपना रंग छोड़ देता है ऑटोमेटिक ही। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है और रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठंडी हो चुकी है। चलिए इसको हम सर्व कर देते हैं। सर्व करने से पहले आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने के बाद इसको ठंडी ठंडी सर्व करो, लेकिन मैं इसको फ्रिज में रखूँगी बाद में, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी बहुत ही हल्की सी ये जो है पतली सी है, लेकिन ये पतली नहीं है, जैसे जैसे ठंडी होती चली जाएगी ऑटोमेटिक इसका टेक्सचर ना लचीला सा होता चला जाएगा या गाढ़ा सा या दानेदार सा होता चला जाएगा। लच्छेदार बोल सकते हैं, दानेदार बोलना सही नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर डालना वैसे भूल गई थी, और एक बात और भी है, मैं इलायची डालना इसलिए भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में इलायची का टेस्ट, केसर का टेस्ट पसंद कुछ कम से किया जाता है, तो बहुत ही कम मैं डालती हूँ। आप चाहे तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हो जैसे हमने रबड़ी को फेंटा था, और आप चाहे तो यहाँ पर अपनी पसंद से इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन टेस्ट सबका देखिए अपना अपना होता है, इच्छा है आपकी। तो हमारी ये लच्छा मलाई रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी कैसी लगी?